हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? तो स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के, जो आप लोग उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं। तो मैथ से संबंधित जो आपको एग्जाम में आते हैं, तो 10 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से आपको उत्पाद सिपाही को टारगेट करके चलेंगे, जो इसी लेवल का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 5। तो जो कोई भी 4 तक कंप्लीट हो गया, तो जो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और ये आपका जैसे-जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-थोड़ा सा हम मॉडरेट करते जाएँगे, ताकि ये आपको पूरा एग्ज़ाम को टारगेट कर पाएँ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% का वृद्धि की जाती है, तो जिसके कारण उसका वेतन इतना ₹910 हो जाता है। तो बढ़ोतरी होने से पहले का वेतन, तो क्या बोला? पहले का वेतन पूछा गया, तो बढ़ोतरी होने से पहले का वेतन बताना है। आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और बनाइए। चलिए हम आपको वीडियो बना दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए बोलता है 30% की वृद्धि, तो सबसे पहले 30% लिखेंगे। माना एक्स वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। 30% बोला है, तो 30% से लिखेंगे और 30% मतलब होता है 30% जब हटाइएगा तो नीचे में होता है 100। जो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा, देखिए नीचे वाला जो वैल्यू होता है 10, तो इसको कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है 10, इसको हमेशा एक्चुअल वैल्यू मानेंगे 10। 10 से कितना का वृद्धि हो रहा है? 3 पर करके। यहाँ बोलता है वृद्धि, तो वृद्धि बोलेगा तो प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है, तो प्लस करेंगे। 10 प्लस 3 करेंगे तो 13। तो वर्तमान में मेरे पास कितना आ जाएगा? तो वर्तमान में मेरे पास आ गया ₹10 है। ये मान लो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, इसको हमेशा कॉस्ट मानिएगा। और इधर वाला जो आता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो इसको मेरे पास अभी वर्तमान हो गया ₹13। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिसके उसका वेतन क्या था? कितना हो जाता? ₹910। तो 10 से बढ़कर इतना रुपया हो जाता है। तो देखिए बढ़ के कितना मेरा ₹13 हो जाता है। तो एक्चुअल में कितना हो जा रहा है? 13। और इसमें रुपया में बोलता है तो 910, तो ₹910 हो जा रहा है। तो इसको कटे 13 से कितना बार में कटेगा? तो 7 बार में, मतलब 70। इधर से जितना बार में काटेंगे, मतलब यहाँ से जितना बार में काटे 70 बार में काटे हैं, तो उधर से इधर वाला भी वैल्यू है उतना हो, 70 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹700। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वाला क्वेश्चन पढ़िए। होने से पहले, तो देखिए मेरा पहले वाला है, ये बाद वाला है। बाद वाला दिया हुआ आपका, हमको पहले वाला पूछा, तो पहले वाला आंसर क्या होगा? 700। तो सही आंसर हो जाएगा 700, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले देखिए 30% लिए, फिर 30/10 कर दिए, तो 10 से लेकर 13, क्योंकि यहाँ पे बोला वृद्धि। यदि बोलता कमी होता तो 10 से 3 घटाएंगे, तो यहाँ 7 बजे 10 करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे बोलता था वेतन के दौरान कितना ₹910 का वृद्धि होता है, और मेरा वृद्धि कितना होता है? ₹10 से हो जाता है ₹13। 13 का मान दिया और ₹910 हमको निकाला, पहले वाला निकालना है, तो पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ इतना से जितना यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इतना यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोलता है? कावेरी ने एक खिलौने को ₹280 में खरीदा। तो देखिए खरीदने को हम बोलते हैं सीपी। तो सीपी मतलब होता है ₹280। देखिए एक से उस लेके नहीं मानेंगे, ठीक है? जब भी करेंगे शॉर्ट में बनाएंगे। इस तरह आपको एग्जाम में बनाना है। इसे कितना? 315। अब बस क्वेश्चन को समझिए। इसको कितना में बेच देता? तो सीपी मतलब क्रय मूल्य, यहाँ पे लिख देते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य को बोलते हैं शॉर्ट में एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। इसमें कितना दिया हुआ? ₹315 में बेच देता है, तो ₹315 में बेच देता है। तो ₹280 में खरीदा, 315 में बेच देता है, तो इसमें कितना प्रतिशत लाभ? तो ये दोनों इस तरह के जब भी रहेगा, तो इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर निकालिए, अंतर कितना हो जाएगा? चलिए कितना हो गया? अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तो कितना हुआ? 35 में, मतलब कि ₹280 में खरीदा और ₹315 में बेच दिया, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना? ₹35। तो यहाँ लिखा ₹35 का अंतर होता है। अंतर हो गया। हमेशा वैल्यू जो भी निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस में लिखा था, ये हो गया अंतर। अंतर हो गया। अब इसमें निकलता लाभ कितना हुआ? तो लाभ निकालने के लिए क्या होता है? जो वैल्यू निकला है उसको ऊपर लिखेगा। उसके बाद हमेशा क्रय मूल्य, हम हमेशा बोले क्रय मूल्य कितना? ₹280। ₹280 लिखेगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देना है। आंसर देखिए आपको परसेंटेज में दे रहा है, तो इसलिए आप परसेंटेज का 100 से गुना करना है। एक जीरो से यहाँ से काटिए, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3500/28। ठीक है, इसको काटिएगा तो 7 चौके 28 और 7 पचे 35, तो 50/4। तो कितना हो जाएगा? एक मिनट। तो 50/4, तो 50/4 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? फिर इसको करिएगा 25/2, और 25/2 का मान होता है 10 पूर्णांक कितना होता है? मतलब कि 25/2 12.5, तो 12.5%। तो कहाँ पे है? इसको आप जितना जल्दी शॉर्टकट में सॉल्व कर पाइएगा उसको कर लीजिएगा। जीपी दिया, एसपी दिया, अंतर निकाल लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत
बड़ा भी क्वेश्चन है, इसको अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए। ये दुकान ने 2 वस्तुओं को, पहला को 25% लाभ पे और दूसरा को 15%। क्वेश्चन को ध्यान से पहले 1 मिनट कलर चेंज कर लीजिए। पहला वाला 25% लाभ और दूसरे को बोलता है 15% नुकसान पर बेच देता है, ठीक है। और क्या होता है 35% उसमें लाभ मिलता है उसको। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु क्रय मूल्य 15% हानि पे बेची गई वस्तु का तुलना में कितना 2 गुना है। देखिए क्वेश्चन में बहुत बड़ा है, यहाँ उसका तुलना कर देता है, उसका 2 गुना कर देता है। तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग बताना है। क्या करना है, योग बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ेगा, इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं कैसे इसको करना है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, तो मानेंगे पहले। सबसे पहले पहले बोलता है देखिए यहाँ पे 25% लाभ और दूसरा 15% नुकसान, तो हम लेते हैं 15% को नुकसान, तो 15% जो होता है उसको नुकसान, यहाँ लिखे नुकसान, लिख दिए। तो कलर चेंज करते हैं। चलिए तो 15% नुकसान जो होता है मतलब इसको जो बेचता है, बेची गई वस्तु का मूल्य, तो बेची गई वस्तु का मूल्य, बेची गई वस्तु, इसको हम मानते हैं एक्स, इसलिए एक्स मानेंगे ताकि इसको बनाने में आसानी होगा, ठीक है। दूसरा कितना है 25%, तो यहाँ लिखे 25%, जो वस्तु है 25% लाभ पे बेची गई। पहले लाभ, पहला वाला को नुकसान में बेचता है, दूसरा वाला को लाभ में, लाभ में बेची गई वस्तु, इसको मानते हैं 2x। बोले 2x क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए देखिए 25% लाभ पे बेची गई वस्तु क्रय मूल्य 15% हानि पे बेची गई वस्तु का 2 गुना है, तो जो हानि हो रहा है उसको मानते हैं x, और उससे क्या है 25% जो हो रहा है उसको मानते हैं 2x, इसलिए बोलता है 2 गुना हुआ है। तो 2 गुना मतलब 1:2, यही वाला रेशियो में आता है। तो इसको इसको काटिएगा तब 1 अनुपात या 2:1 में आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब प्रश्न के अनुसार उसको बैठाना है। आप देखिए यहाँ पे करना है, आप ऊपर से क्वेश्चन पे 2 वस्तुओं को एक को मतलब 25% लाभ पे बेचता है, तो देखिए लाभ पे बेचेगा तो क्या कीजिएगा, आप यहीं पे हम बताए हैं देखिए 25% लाभ बोलता है, तो पहला जो वस्तु है, पहला दूसरा 25% लाभ, तो 25% लाभ का वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x 25% लाभ वाला वैल्यू को, ठीक है। 2x 25% लाभ, तो 25 100% मेरा एक्चुअल वैल्यू होता है, इसमें क्या 25% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 125, तो 125 बटा 100, 100 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे, प्लस करने के बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर पढ़िए। फिर बोलता है 25% लाभ पे और दूसरे वस्तु को 15% नुकसान पे बेचा, तो दूसरे पर्सन को 15% नुकसान, तो नुकसान के लिए करना है, नुकसान का मान मेरा x है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस देखिए एक्चुअल में मेरे पास 100 रुपया है, उसमें क्या नुकसान हो रहा है कितना 15% का हानि, तो हानि के लिए 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 85, तो यहाँ लिख देंगे 85 बटा 100, समझ में आया। इतना कर देंगे, बराबर दीजिएगा। अब देख बराबर देने के बाद यहाँ पे देखिए क्या बोलता है 35 का लाभ मिला, तो कितना 35 का लाभ मिला, तो 35 का कैसे लाभ मिलेगा, मेरा पहला वैल्यू तो x है, दूसरा है 2x है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 35 का लाभ होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअल में। अब पहले क्वेश्चन आपको समझा देते हैं अच्छा से। देखिए पहले लिखेंगे, यहाँ पे बोलता है यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य 15% हानि और उसकी तुलना में क्या 2 गुना है, तो 2 गुना बोला है, तो पहले 2 गुना 15% लाभ 2x वाला का 2 गुना बोला है, इसको बोलता है x मानते हैं, तो 1/2:1 1 का रेशियो में हो जाएगा 2 गुना और 1 गुना हो जाएगा। फिर बोलता है, इसमें बोलता है एक दुकान में 2 वस्तु को साथ में बेचता है जिसमें से 25% लाभ, तो 25% लाभ का मान है 2x, तो यहाँ पे दिया हुआ 2x। फिर दूसरा बोलता है जो 15% नुकसान हो उसका मान मानते हैं यहाँ पे x माने, तो उसी को करेंगे, पहले 2x लिखेंगे, उसमें से 25% लाभ हो रहा है तो 125 कर देंगे, यहाँ x लिखेंगे उसमें हानि हो रहा है 15, तो पानी 15 घटा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको क्या इस दोनों गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 250, तो 250 x बटा 100 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको x प्लस 25, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें कुछ नहीं होगा तो इसको कर देंगे 25 85x, यहाँ पे गुना होगा ना, प्लस लिख दिए, यहाँ पे गुना होगा, तो 85x बटे 100 बराबर इसको कर दीजिए फिर 3x प्लस 35, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इसको देखिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ 250x है और ये है, तो आप क्या करें नीचे नीचे एलसीएम ले लीजिए या डायरेक्ट 100 को उधर भेज दीजिए, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, तो इसको जब खोजिएगा मतलब 250x और इसको फिर उधर वाला जोड़िएगा तो आएगा 335x, ठीक है, माइनस 300, इसके बाद x के बाद आ जाएगा कितना आएगा 3500, ठीक है।
ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, नीचे 100 आएगा, 100 से आएगा तो 100 काटिएगा, इसमें आएगा तो इतना एक्स, और फिर इसको काटिएगा, फिर इसको जब सोल्व कीजिएगा टोटल ओवरऑल, तो इसको जब मतलब ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू तो जोड़िएगा तो आएगा 335 एक्स, और इधर वाला 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, इसके साथ 301 एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा आराम से तो इतना आ जाएगा। अब दोनों का मतलब अंतर क्लिक आएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 35 एक्स बराबर 3500, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 7 से, मतलब कि 35 से 35 एक्स बार में एक्स बार का मान आ जाएगा 100 रुपया। चलिए एक्स का मान 100 रुपया आया है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोलता है तो दोनों वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करते हैं। तो लागत मूल्य क्या, पहला को एक्स का मान मेरा 100 आ गया, तो दोनों वस्तु का दूसरा का मान क्या होगा 2x, तो यही कर देंगे। तो एक्स का मान 100 है तो ये पहला 100 हो गया, दूसरा का मान 2x, पहला एक्स का मान 100 आ गया और दूसरा 2x, तो इसको मान फिर 2 गुना 100 तो आ जाएगा 200। अब क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है दोनों का योग करना है, तो योग करना है दोनों को जोड़ दीजिए। अभी दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 300, तो सही आंसर हो जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 300, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, हो सकता है आपको एग्जाम में इतना टफ नहीं देगा, बट इसको समझ लीजिए एग्जाम में बनेगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 2, 4, 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगी, तो ज़्यादा लेंदी रहेगा तो उसको स्किप भी कर देना है, ठीक है। चलिए देखिए चौथा अनुपात निकालना है, तो चौथा अनुपात निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, जितना भी है उसको इस तरह का फॉर्मूला में आता है 2 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात, यहाँ वाला नहीं पता तो यही वाला निकालना है, ठीक है, इसी को निकालना है। चौथा अनुपात, तीसरा अनुपात, द्वितीय अनुपात, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक छोड़ कर एक को ही करना पड़ता है, तो ये वाला तो पेयर बनेगा पर हमको ये वाला पेयर नहीं पता है, ठीक है। नहीं पता तो क्या करेंगे, अब इसको गुना करेंगे, 2x इसको गुना करेंगे बराबर 8 गुना 4, इसको गुना कीजिएगा, ठीक है। समानुपाती का नियम जो है वही नियम को फॉलो करता है, और x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 4 बटा 2, इसको कीजिएगा क्या 32 बटा 2, क्या आएगा 16, 16 सही आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फिर रुपया वाला क्वेश्चन आ गया, रुपया वाला कल भी बना रहे थे उस वाला। देखिए इसमें क्या है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं और जिसका मूल्य दिया हुआ इतना रुपया, उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो प्रत्येक सिक्के की संख्या, तो प्रत्येक को लिखना है 1 2 3 जितने भी सिक्के हैं, तो 1 रुपया है 50 पैसा और 25 पैसा। तो देखिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे जितना है सबको मान लेते हैं 25 पैसे, पहले मानेंगे 1 रुपया, फिर 50 पैसे, फिर 25 पैसे, तो जितना 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, सिक्कों की जितनी भी संख्या है, तो सिक्कों की संख्या बराबर क्या है, जितना है उसको सब x में मान लेते हैं। तो जितना भी है ये अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात है, तो मानते हैं 3x है, 4x है और 5x है, ठीक है। तो सबका अनुपात मान लेते हैं, इतना इतना अनुपात का x का अनुपात में है। चलिए अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए पहला का मान दिया 3x है, तो 1 रुपया है, तो 1 रुपया का तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 से गुना कर दीजिए प्लस, फिर बोलता है 4x का मान देखिए 50 पैसे सिक्के, तो 50 पैसे सिक्कों को कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना 1/2 आएगा, तो इसको लिखें 4x, देखिए 1/2 आएगा तो या तो गुना 1/2 कर सकते हैं या बटे 2 कर सकते हैं, प्लस फिर 5x, तो 5x दीजिएगा और गुना कितना है 25 पैसा है ना, 25 पैसा मतलब कितना टोटल होता है 100 पैसा, 100 पैसा 100 पैसा 1 से गुना कीजिएगा तो 100 पैसा ही होगा। फिर 50 पैसा, 50 मतलब 1/2 और फिर 25 पैसा मतलब 25 पैसा मतलब 1/4, फिर गुना 1/4 हो जाएगा। बराबर में कितना दिया हुआ, बराबर में दिया हुआ 93 रुपया 75 पैसा, यहाँ पे दिया हुआ है 93 रुपया 75 पैसा दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3x और ये सब जितना भी है तो पहले लिख लेते हैं, 3x हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे इसको जब सॉल्व करिएगा तो 4x/2 की लीजिएगा प्लस 5x बटा 1/4 कर लीजिएगा, ठीक है। 5x 4 और उसके बाद कितना है 93 रुपया 75 पैसा, इतना हो गया। चलिए इतना करने के बाद अब नीचे नीचे जो है इसको एलसीएम लीजिएगा, 4 2 जितना है इस सब का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा नीचे 4 आएगा, 4 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना 12x हो जाएगा, प्लस फिर इसको लीजिएगा तो कितना 8x हो जाएगा, प्लस 4 4 कट जाएगा तो इसके बाद कितना होगा 5x हो जाएगा, यहाँ लिखिए 5x और ये वाला नीचे वाला गुना है उधर उधर गुना कर दीजिए, गुना में चल जाएगा और नहीं तो पहले छोड़ दीजिए 97.75, कितना हो गया। चलिए अब जो नीचे 4 है इसको 4 को हम ऊपर की ओर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए इधर 12x प्लस
ये टोटल जोड़े 12x 8x और 5x, इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना है 25x, शॉर्ट में कर देते हैं 25x। और इसको 4 से इसको गुना करेंगे तो 93 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 93.75 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 25x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़िएगा तो आएगा 375, तो 375। अब इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, तो 25 को 100 बार में काटिएगा तो इसका x मान आएगा 15। ठीक है, x का मान मेरा कितना 15 आ गया। अब बोलता है, इसमें बोलता है प्रत्येक प्रकार का सिक्के, तो मेरे प्रकार के सिक्के का नाम है 3x 4x 5x, तो सिक्के के याद रखिएगा 3x 4x और 5x। बस जहाँ जहाँ x है और x का मान मेरा कितना है 15, आप गुना कर दीजिए। पहले देखिए 3x है, पहला वाला में कितना 3x है, फिर उसके बाद कितना था 3x के बाद था 4x था और एक था 5x था। तो x का मान मेरा कितना 15, तो 3 गुना 15, फिर 4 गुना 15 और 5 गुना 15, तो कितना आ जाएगा 15 या 45। पहला आएगा 45, दूसरा आएगा 15 चौके 60, 60 आ जाएगा, और तीसरा है 15 पचे 75। और जो काटेगा इसको भी काटेगा तो इसको भी काट दीजिए, आंसर जैसा रहेगा। तो 45 60 75 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या करना है, 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं 3x 4x 5x। अब इसको जितना 3x 1 रुपया है, फिर 4x मतलब कि 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 1 2 रुपया, और 25 पैसे मतलब 1/4। अब इसको सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, x का मान लिखिएगा, जितना आएगा उसका संग गुना कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, अजय और विजय किसी काम को 70 दिन में करता है और एक 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर वो काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है और विजय ने शेष काम को 47 दिन में करता है। देखिए ये इसमें काम छोड़ने वाला काम है, तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा बनने की संभावना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो भी है उसको मान लेते हैं, मान ले अजय का काम x दिन करता है, तो पहले पहले मानेंगे, माना अजय का काम, तो अजय का काम अजय का काम कितना दिन है, एक दिन करता है, एक दिन करता है। अब विजय जो रहता है उसको अभी उसी में से ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो प्रश्न अंक से आप पुट करेंगे, तो अजय का काम करता है, अजय 70 दिन करता है, अब विजय 60 दिन करता है, तो अजय काम करता है एक्स का 70 दिन, तो एक्स का काम 70 दिन कर दिया। ठीक है, करने के बाद यह इसको प्लस करेंगे, फिर विजय कितना करता है 60 दिन में काम कर सकता है, अब वो दोनों काम करना शुरू करता है और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है, तो अजय जब काम छोड़ देता है, अजय काम करता है एक दिन और कुछ समय बाद काम छोड़ देता है, तो उसको काम कौन करता है, विजय करता है, तो विजय कितना दिन करता है 47 दिन। ठीक है, काम छोड़ दिया, एक्स मतलब अजय, अजय तो एक्स दिन हो गया, उसके बाद काम छोड़ने के बाद जो विजय है 47 दिन करता है और ये कितने दिन 60 दिन के लिए करता है, 7 दिन के लिए करता है बराबर 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 60 और इसका एलसीएम लीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो जो भी होगा एलसीएम, तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेना है। तो 7 छः कितना हो जाएगा, 7 छः 42, तो 420 आ जाएगा एलसीएम। फिर इसको जब इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा 7 छः तो 60x हो जाएगा, फिर इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 70, 70 होगा ना 70, और इसको x प्लस 47 कर दीजिएगा बराबर, यहाँ पे 1 कर दीजिएगा। देखिए इसको इसको काटिएगा तो 70 बार में कटेगा 70, और ये x के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा आप सबको, तो हो जाएगा 60x प्लस 70x प्लस 70 और 47 को मेरे गुना कीजिएगा तो कितना है 3290 रुपया बराबर 420। ठीक है, 420 रुपया है। अब जो इधर वाला वैल्यू है तो नीचे में 742, यहाँ पे और एक जीरो आएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, ताकि 7 और 60 का दो 42 हो जाएगा। अब इसको ये दोनों को 60x 70x, ठीक है, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना 7 6 कितना 13, तो 120x हो जाएगा, तो 120x बराबर 3290 को 42 में घटा दीजिए, 4200 माइनस 3290 रुपये, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 13x बराबर हो जाएगा 130x बराबर हो जाएगा 9100 9100। अब इसको काटिए 130 बार में 13 तो 7 बार में कट जाएगा 13 7 में, तो x का मान हो जाएगा 7 दिन। तो जो मान जो बचा हुआ है यहाँ पे बोला है ना x काम करता है 47 दिन, तो यही x का मान निकालना है, तो x कितना दिन में काम करता है, तो अतः अतः अजय, तो विजय काम कर दिया था, अजय क्या 7 दिन बाद काम छोड़ता है, 7 दिन के बाद काम छोड़ता है, बाद छोड़ता है। ठीक है, कितना दिन बाद छोड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर है 7 दिन के बाद। चलिए आप क्वेश्चन को समझा देते हैं फिर से एक बार। देखिए इसमें क्या बोला है, माना अजय का काम क्या है, x दिन मानते हैं,
तो एक्स काम करता है यह 70 दिन में, तो एक्स काम कर देगा 70 दिन में, ठीक है। फिर बोलता है दोनों काम शुरू करता है यह 60 दिन में करता है और शेष कुछ समय बाद विजय ने शेष काम करता है, तो कुछ समय बाद, तो कुछ समय तो पता नहीं एक्स है, एक्स काम यह 47 दिन जोड़ के काम करता है, हमको तो पता नहीं है एक्स का मान, बटा 60 कर देंगे और इधर आ जाएगा एक। आप दोनों को एलसीएम लीजिएगा, मतलब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 7 6 के 42, 420 4200 रुपया आएगा। इसमें कटेगा 70 से कटेगा तो 60 बार में, और इसको जब कटेगा 16 बच गया। फिर इसको पूरा एक्स को 16 कीजिएगा तो एक्स का मान आ जाएगा 7, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 दिन बाद 2 श्रमिक छोड़ देता है, तो उसके बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए कुछ नहीं है, पहला है 10 आदमी किसी काम को कितना 8 दिन में कर करता है, तो टोटल हम कितना 80 दिन हो गया, मेरा काम हो जाएगा 80 दिन कंप्लीट। अब बोलता है जब 80 दिन कंप्लीट होता है तो 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देता है। एक दिन में पर डे 10 दिन काम, एक दिन करके एक दिन में 10 काम होता है, तो 8 दिन में 80 काम हो गया। तो यहाँ बोलता है 4 दिन, तो 4 दिन काम करेगा तो 10 दिन के हिसाब से 4 दिन काम करेगा तो कितना 40 काम। और इसमें बोलता है क्या है 4 दिन के बाद श्रमिक काम छोड़ देता है, तो 4 दिन का मेरा काम तो 80 था, 80 काम हुआ जिसमें से 4 दिन के बाद छोड़ देता है, तो 4 दिन इसको 40 घटा दीजिए तो कितना रहेगा, मेरा 40 काम बचा हुआ है, ये बचा हुआ काम है, बचा हुआ कार्य बचा हुआ। उसके बाद बोलता है इसमें क्या 2 श्रमिक, ये भी याद रखिए 2 श्रमिक छोड़ता है, तो उसके बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो बचा हुआ काम को पूरा करने में चलिए अब बचा हुआ काम को पूरा करने में कितना लगेगा, अब 40 तो ही है, उसके हिसाब से जो काम चल रहा है तो 40 काम है, बचा हुआ काम है, तो मतलब 10 व्यक्ति था, 2 को फिर छोड़ देता है, यहाँ पे 10 व्यक्ति था जिसमें से 2 छोड़ देता है, तो बचा 8 दिन, जो बच जाएगा 8 आदमी, तो 8 आदमी पूरा करेगा तो कितना दिन पूरा करेगा 5 दिन में, तो ये आंसर हो जाएगा 5 दिन। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी पे 5 है। देखिए क्या किया है, सबसे क्वेश्चन 10 आदमी 8 दिन का, तो 10 गुना 80 दिन होगा, 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो मेरा एक दिन का काम 10 दिन, मतलब एक काम 10 दिन में होता है, तो 4 दिन के बाद छोड़ेगा तो 40 काम वो करके छोड़ देगा, तो मेरा टोटल काम 80, 80 में से क्या करता है ये 40 काम हो जाता है, तो 80 में से 40 काम कर देता है और छोड़ के चला जाता है, तो 40 घटा दिया तो 40 काम बचा हुआ। अब इसमें क्या बोलता है तो 4 दिन के बाद श्रमिक काम छोड़ देता है, तो यहाँ बोला 4 दिन बाद 2 श्रमिक, ये यहाँ पे 2 दिया भी है, तो 2 श्रमिक छोड़ देता है, तो मेरा टोटल श्रमिक कितना 10 आदमी है जिसमें से 2 को छोड़ दिया, तो बचा 8 काम, तो जो आदमी बचा हुआ काम वो पूरा करेगा, तो मेरा काम बच गया 40 ठो, करने वाला है 8 गो, तो इसको सब करेगा तो 5 दिन में हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक टंकी को, क्वेश्चन को पहले समझाइएगा, समझा देते हैं। देखें इसमें है एक टंकी को नल क्या 10 घंटे में भरता है, हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में क्या 10 घंटा लगता है, तो टंकी भरे जाने के बाद नल बंद हो जाता है, तो रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए पहला टंकी है 10 घंटे में भरता है, दूसरा 11 घंटे में, इन दोनों के लिए एलसीएम लिखा तो 110 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना बार में 11 बार में कटेगा, 11 काटिएगा तो कितना 10 बार में कटेगा, ठीक है। चलिए हो गया, तो टंकी भरे जाने पर नली बंद हो जाता है और रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितना समय, तो इस दोनों के बीच में अंतर कितना हो रहा है 1 घंटा का अंतर हो रहा है, 1 घंटा का अंतर होता है, बस इसको घंटा निकाल देना, तो टोटल काम है 100 मेरा 10, अंतर ले रहा है 1 घंटा, तो क्या हो जाएगा 110, तो 110 घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न इसमें है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपया का 2 वर्ष बाद 20% की दर से कितना रुपया होगा, ये पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप का लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगी। देखिए इसमें क्या करना है, पहले देखिए अर्धवार्षिक बोला, इसको इंग्लिश में बोलता है क्वार्टरली। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा अर्धवार्षिक को ध्यान में रखना है। अर्धवार्षिक जब भी बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है जितना भी रेट, रेट मतलब दर, यहाँ लिखे दर, दर मतलब होता है रेट, तो रेट जितना भी है, तो रेट मेरा कितना दिया है देखिए यहाँ 20% दिया हुआ है ना, उसको लिख देंगे 20%, जितना भी होता है इसका फॉर्मूला होता है R/2, R/2 मतलब 20, 20 का मतलब 20/2, 20/2 काटिएगा तो 10% मेरा आ जाएगा, ठीक। अभी वर्तमान में 10% रेट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला था वर्ष, वर्ष मतलब समय, तो यहाँ लिखे समय, समय को बोला जाता है वर्ष, ठीक है। तो वर्ष, अब वर्ष जितना भी होता है, वर्ष कितना है 2 साल, तो वर्ष बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया हुआ, और जितना भी वर्ष रहेगा उसको गुना कर देंगे, तो 2 वर्ष जितना है, जितना भी है उसको 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 वर्ष, तो मेरा वर्तमान में आ जाएगा 4 वर्ष। देखिए पीछे वाला इसको भूल जाना है। अब एक्चुअल में मेरे पास जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ वैल्यू, तो अभी वर्तमान में मेरा 10 वर्ष बचा हुआ है और ये 4 वर्ष, तो इस पे आंसर निकालेंगे, ये सब नहीं, ये जो पुराना हो गया इसको छोड़ देना है,
यही फॉर्मूला आता है। रेट जब भी बोलेगा अर्धवार्षिक केस में, हमेशा अर्धवार्षिक में देखिए अर्धवार्षिक रहेगा तो दर को आधा कर देंगे, और अर्धवार्षिक रहेगा तो जो वर्ष रहेगा इसको गुना कर देंगे, बस यही फॉर्मूला होता है। अब इतना कर देने के बाद अब इसको सॉल्व कर देना। देखिए आप सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले 10 मतलब दर पूछा 10%, तो 10% मतलब क्या होता है, तो 4 बार गुना करेंगे। देखिए यहाँ वाला 4 बार, तो लिखेंगे 10% मतलब 10/100 या 1/10 होता है। तो हम बताएं ना, जब इसमें क्या होता है, वृद्धि हो रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, चक्रवृद्धि 2 वर्ष के बाद, देखिए पूछा है ना, बाद पूछा है, तो बाद वाला में जाएंगे हम लोग। तो देखिए बाद वाला में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 11, 11 हो जाएगा, क्योंकि एक जोड़ेगा ना। तो आप देखिए अब इसको सॉल्व करना है। टोटल मेरा कितना था, 80,000, 1 2 3 इतना हो गया। गुना मेरे पास 10 है, बाद वाला है वाला, इसलिए 11 को ऊपर करेंगे। 10 है, 11 लिखेंगे, 10 है, 11 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 10 11। क्यों 4 बार किए, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 बार बोला है तो 4 बार किए, 10 बोला है तो 1/10, इधर वाला 20 था तो इसको सोल्व किए, 8/2 होता है, 2 बार बोलेगा तो 4 होता है। ठीक है, 10 से 11 4 बार हुआ तो इसको 4 बार सोल्व करना। अब इसको सोल्व कीजिएगा, जितना जल्दी सोल्व करिएगा उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 4 0 है। अब 11 का पूरा इसको सोल्व कर देना है, जितना जल्दी सोल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आंसर आ जाएगा। तो इसको पूरा सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 1 1 7 1 1 7 1 2 8 1 2 8, तो इतना आएगा आंसर आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा पूरा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कहीं पर कौन सा है, देखिए ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो बस ऐसा ही आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। देखिए क्या किए थे, रेट बोला अर्धवार्षिक बोला, तो इसलिए अर्धवार्षिक बोला दर जितना होता है उसका r/2 होता है, तो 10 का 20 का आधा कीजिएगा तो 10%। फिर समय बोला जितना है उसका 2 गुना होता है, तो 2 गुना कीजिएगा 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10% का मान निकलते 1/10, तो 10 से 11 हो गया। इसमें बोला बाद वाला पूछा, इसीलिए बाद को हम बोले आए तो हम 11 को ऊपर रखे हैं, बाद वाला तो 11 को ऊपर रखे हैं। ठीक है, पहले बोलता तो 10 को ऊपर रखते, 10/11 करते, तो इसको आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये वाला 12 13 और ये इधर का जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, ये नेक्स्ट डे करेंगे, या 15 ये सब क्वेश्चन है नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि हम पर डे 10 क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।